बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नाम का एक सुंदर गांव था। यहाँ लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन गांव का बड़ा जमींदार ठाकुर जगत सिंह सबका जीवन नियंत्रित करता था। भीमा, स्कूल की फीस की खबर आई। अगर कल तक फीस नहीं दी तो सोना और राजू पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ठाकुर से मजदूरी बढ़ाने की बात करता हूँ, शायद सुन ले। ठाकुर हमारी बात सुनेगा, पर कोशिश करो, बच्चों का भविष्य अंधेरे में नहीं होना चाहिए। ठाकुर जगत सिंह के खेतों में मजदूरी करते गांव के गरीब किसान। ठाकुर साहब जी, मजदूरी बढ़ा दीजिए, खर्च बहुत बढ़ गए हैं। भीमा, जो देता हूँ वही ले। मेरा अनाज भी नहीं बिक रहा है, अनाज भी गोदाम में ही खराब हो रहा है। ऊपर से तुम बोल रहे हो कि पैसे बढ़ा दूं। कहाँ से बढ़ा दूं? हाँ, क्या और चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ लो। कहीं काम तलाश करना होगा। गोरी ठाकुर भी नखरे करने लगा, कोई काम तो तलाश करना होगा। कहीं ना कहीं मैं काम ढूंढ लूंगा, तुम चिंता मत करना। अच्छा भीमा, फिर तुम जाओ, तुमको कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। ऐसा कहकर फिर भीमा घर से काम ढूंढने निकल जाता है। भीमा नदी किनारे बैठा था, तभी तेज आंधी चली और जमीन से एक पुराना मिट्टी का घड़ा निकला। भीमा घड़ा खोलता है, तेज रोशनी फैलती है। भीमा, डर मत, मैं इस गांव का रक्षक हूँ। ये घड़ा तुम्हारे लिए वरदान है। इसमें जो भी अनाज डालोगे वही बार बार निकलेगा। पर ध्यान रखना, इसमें केवल एक ही वस्तु डाल सकते हो। लालच किया तो सब नष्ट हो जाएगा। भीमा आश्चर्यचकित से देखता है। धन्यवाद, मैं इसे अपने परिवार और गांव के लिए इस्तेमाल करूंगा। भीमा, तुम काम की तलाश में गए थे, तुम्हें कोई काम मिला क्या? और ये घड़ा लेकर आए हो पुराना सा, ये क्या है? क्यों लेकर आए इसे? तुम रुको जरा, और थैली में गेहूं पड़े हैं, उसे थोड़ा सा लेकर आओ। भीमा घड़े में गेहूं के दाने डालता है। घड़े से बोरियों का अनाज निकलता है। गौरी आश्चर्य और खुशी से, ही भगवान, अब हमें भूख से नहीं डरना पड़ेगा। भीमा ने गेहूं बेचकर बच्चों की फीस भरी और गांव वालों की मदद करने लगा। धीरे धीरे सूरजपुर गांव खुशहाल होने लगा। भीमा ने कैसे इतना ताकतवर हो गया? अब लोग मुझसे डरना छोड़ रहे हैं और मेरे खेत में कौन काम करने आएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? आज तक तो वो बहुत ही गरीब था, अब इतना अमीर कैसे हो गया? वो लोगों की मदद कैसे करने लगा? उसके हाथ क्या लगा ऐसा? इसका रहस्य मुझे जानना चाहिए। ठाकुर धमकी देते हुए, तुम्हारे पास जादुई घड़ा है, वो मुझे दे दो, वरना अंजाम बुरा होगा। भीमा शांति से, ठाकुर साहब, ये घड़ा मेरे गांव की भलाई के लिए है, इसे मैं आपके हवाले नहीं कर सकता। गांव वाले भीमा के साथ खड़े होते हैं। ये घड़ा हमारे गांव की उम्मीद है। जो भी इसे छीनने की कोशिश करेगा, उसे हम सब रोकेंगे। ये सुनकर ठाकुर पीछे हट जाता है। भाइयों, सच्चा जादू इस घड़े में नहीं, हमारी मेहनत और एकता में है। अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं, तो कोई भी हमें दबा नहीं सकता।